हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना पहले से अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को करने में 30 दिन का विलंब कर देता है। प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि समांतर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी। तो समांतर श्रेणी की परिभाषा हो जाएगी वह अनुक्रम या श्रेणी जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे, समांतर श्रेणी कहलाती है। यदि हम इसके रूप के बारे में विचार करें तो वह निम्न प्रकार से हो जाएगा: ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय, और इस प्रकार से यह अन्वय पद तक और उससे आगे भी जाती है। जो प्रथम पद है हम उसे ए द्वारा निरूपित करते हैं। द्वितीय पद को ए जोड़ डी, डी जहाँ पर सारे अंतर है। तृतीय पद को ए जोड़ दो डी। इसी प्रकार से अन्वय पद उसे हम लिखते हैं ए जोड़ n घटाव 1 गुणा में डी। अब जो सार्वंतर है उसे ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है कोई भी दो क्रमागत पदों में से, जैसे मान ले रहे हैं हम यहाँ पर nवां पद ले रहे हैं तो उसमें से आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना होता है। अर्थात जो nवां पद है उसे पीछे वाले पद को nवें पद में से घटाकर हम सार्वंतर को ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर n बराबर 1 नहीं हो, किसमें? सार्वंतर में। केवल सार्वंतर में हम n बराबर 1 नहीं लेते हैं। अब जो प्रश्न में दिया गया है वह लिखते हैं। प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है कि पहले दिन के लिए जुर्माना, तो वह लिख देते हैं यहाँ पर 200 रुपये। दूसरे दिन के लिए है 250, तीसरे दिन के लिए है 300, और इस प्रकार से वह 30 दिनों तक विलंब करता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो यह हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। यह समांतर श्रेणी है या नहीं है इसकी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी है, अगर यह बराबर नहीं है तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो सार्वंतर बराबर को देखने के लिए हम जो प्रथम और द्वितीय पद है उसके अंतर और द्वितीय और तृतीय पद का अंतर देखेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले द्वितीय में से प्रथम को घटाएंगे, अर्थात 250 में से 200 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 50। अब हम तृतीय में से द्वितीय को घटाएंगे। तृतीय पद है हमारे पास 300, उसमें से 250 घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 50। अर्थात ये दोनों बराबर है। इसका मतलब यह एक समांतर श्रेणी है। और किसी भी समांतर श्रेणी के अन्य पदों के योग के लिए सूत्र होता है SN बराबर n बटा 2 गुणा में a जोड़ 2a जोड़ n घटाव 1 गुणा में d। हमारे पास यहाँ से a का मान है 200 क्योंकि प्रथम पद होता है। d का मान है हमारे पास 50 जो कि हमने यहाँ से निकाला है। उसके बाद n का मान हमारे पास है 30 क्योंकि वह 30 दिनों तक कार्य को विलंब करता है। तो यहाँ से हम s 30 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 30 बटा 2 गुणा में 2 गुणा 200 जोड़ 30 घटाव 1 गुणा में 50। हल करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 15 गुणा में 400 जोड़ 29 गुणा 50। इसे आगे हल करेंगे तो यह होगा 15 गुणा में 400 जोड़ 1450। आगे हल करेंगे तो यह प्राप्त होगा 15 गुणा में 1850। अतः जो 30 दिनों के लिए विलंब राशि है जो जुर्माने के रूप में ठेकेदार को देनी पड़ेगी वह हो जाएगी 27,750। और यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।